कोरोना वायरस, ये दो खबरें जिन पर विश्वास नहीं होगा लेकिन सच है। कोरोना वायरस को लेकर आज उन दो खबरों पर चर्चा करेंगे जिस पर एक बार में तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन रिपोर्ट रिसर्च के खुलासे से उन पर विश्वास करने को मजबूर होना पड़ेगा। पहली खबर में दावा किया जा रहा है कि धूम्रपान करने से कोरोना का खतरा कम रहता है, वहीं दूसरी खबर में आइसक्रीम में कोरोना वायरस मिलने का दावा किया गया है। धूम्रपान करो, कोरोना भगाओ, देश विदेश के रिसर्च में यह दावा। आइसक्रीम में कोरोना वायरस मिलने से मचा हड़कंप। कोरोना वायरस महामारी के बीच यूं तो कई तरह की खबरें आईं, लेकिन धूम्रपान को लेकर जो रिपोर्ट आई उस पर अधिकांश लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। हो भी कैसे, जिस चीज़ के नुकसान के बारे में पता है फिर उसके फायदे की बात कैसे हजम हो सकती है। लेकिन देश विदेश के कई रिसर्च में इस बात का खुलासा किया गया है कि धूम्रपान करने वालों व शाकाहारियों पर कोरोना का खतरा कम रहता है। आइए जानते हैं और क्या कुछ खास है इन रिसर्च में। धूम्रपान करने वालों और शाकाहारियों पर कोरोना संक्रमण का खतरा कम। सर्वे रिपोर्ट। रक्त समूह ओ वाले लोग संक्रमण के प्रति कम संवेदनशील, जबकि बी और ए बी रक्त समूह वाले लोगों को रहता है अधिक जोखिम का खतरा। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अपने करीब 40 संस्थानों में किए गए अखिल भारतीय सीरो सर्वे के अनुसार धूम्रपान करने वालों और शाकाहारियों में कम सीरो पॉजिटिविटी पाई गई, जो यह दर्शाता है कि उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित होने का कम जोखिम हो सकता है। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि रक्त समूह ओ वाले लोग संक्रमण के प्रति कम संवेदनशील हो सकते हैं, जबकि बी और ए बी रक्त समूह वाले लोग अधिक जोखिम में हो सकते हैं। CSIR ने SARS और CoV-2 के प्रति एंटीबॉडी की मौजूदगी का आकलन करने के अपने अध्ययन के लिए अपनी प्रयोगशालाओं या संस्थानों में काम करने वाले 10,427 वयस्क व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के स्वैच्छिक आधार पर नमूने लिए और उस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB दिल्ली द्वारा संचालित अध्ययन में कहा गया है कि 10,427 व्यक्तियों में से 1,058 यानी लगभग 10.25% 10.14% में SARS CoV-2 के प्रति एंटीबॉडी थी। IGIB में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्ययन के सहलेखक शांतनु सेन गुप्ता के मुताबिक नमूनों में से 346 सीरो पॉजिटिव व्यक्तियों की 3 महीने के बाद की गई जांच में पता चला कि उनमें SARS CoV-2 के प्रति एंटीबॉडी स्तर स्थिर से लेकर अधिक था, लेकिन वायरस को बेअसर करने के लिए प्लाज्मा गतिविधि में गिरावट देखी गई। उन्होंने कहा कि 35 व्यक्तियों की 6 महीने में दोबारा नमूने लिए जाने पर एंटीबॉडी के स्तर में 3 महीने की तुलना में गिरावट, जबकि बेअसर करने वाली एंटीबॉडी का स्तर स्थिर देखा गया। हालांकि सामान्य एंटीबॉडी के साथ ही बेअसर करने वाला एंटीबॉडी का स्तर जरूरत से अधिक था। अध्ययन में इस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि धूम्रपान करने वालों के सीरो पॉजिटिव होने की संभावना कम है। सामान्य आबादी से पहली रिपोर्ट ये आई है और इसका सबूत है कि कोविड-19 के श्वसन संबंधी बीमारी होने के बावजूद धूम्रपान बचावकारी हो सकता है। इस अध्ययन में फ्रांस से 2 अध्ययनों और इटली, न्यूयॉर्क और चीन से इसी तरह की रिपोर्टों का हवाला दिया गया है, जिसमें धूम्रपान करने वालों के बीच संक्रमण की दर कम बताई गई थी। आइए अब बात करते हैं आइसक्रीम में कोरोना वायरस मिलने के दावे की। दरअसल ये मामला फिलहाल उत्तरी चीन के तियानजिन नगर निगम इलाके का है, लेकिन इससे चिंता तो बढ़ती ही है।
वहां महामारी के खिलाफ काम कर रहे अधिकारियों को 3 आइसक्रीम के सैंपल में कोरोना संक्रमण मिला है। आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में पिछले 14 महीने से कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। अब इस वायरस को लेकर और भी डराने वाली खबरें सामने आ रही हैं। चीन में आइसक्रीम में अब तक 3 सैंपल के पॉजिटिव होने की पुष्टि हो चुकी है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ये आइसक्रीम जिस मिल्क पाउडर से बनाई गई थी वो न्यूजीलैंड और यूक्रेन से आए थे। फिलहाल आइसक्रीम की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सारे पुराने और नए स्टॉक की जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस आइसक्रीम को बनाने वाली डेक्विडो फूड कंपनी के कई स्टाफ इन आइसक्रीम के डिब्बों के संपर्क में आए थे। कंपनी में काम करने वाले सभी 1662 स्टाफ पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही अब इन सब के कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 700 स्टाफ की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के एक वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीफन ग्रिफिन ने कहा कि फिलहाल आइसक्रीम में संक्रमण पहुंचने से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये वायरस किसी संक्रमित व्यक्ति से आया हो। इसके अलावा डॉक्टर स्टीफन ने ये भी कहा कि चीन की जिस कंपनी में ये आइसक्रीम बनाई जा रही है वहाँ हाइजीन की कमी भी हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि आइसक्रीम को कोल्ड टेम्परेचर पर रखा जाता है और इसमें वायरस के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक जो लोग इस आइसक्रीम को बेचने के कारोबार में लगे थे उनके भी टेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा उन सारी चीज़ों की भी टेस्ट की जा रही है जिससे आइसक्रीम बनती है। कहा जा रहा है कि अब तक 4836 डिब्बों में से 2089 आइसक्रीम के डब्बों को सील कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।